हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। एक सीरीज की शुरुआत हमने की थी जिसमें हम एमपी के 52 डिस्ट्रिक्ट को वन बाय वन कवर अप करेंगे। दैट विल हेल्प यू आउट इन 5 मार्कर्स एज वेल एज 11 मार्कर्स, राइट। तो किन किन जिलों को हमने कंप्लीट किया था? वी हैव कंप्लीटेड अलीराजपुर, we have completed Indore, and then we have moved to Chhindwara. The next district in our series is Sihor district, right? Sihor district के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे. Like we have done in the previous sessions, we will continue it likewise. क्या किया था भाई कि सीहोर जिले की अगर हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए मेंस में 3 मार्कर आ गया, 5 मार्कर आ गया या फिर 11 मार्कर आ गया, तो भाई 3 मार्कर तो आपको 3 पॉइंट्स लिखकर कहानी खत्म करनी है। आई वुड सजेस्ट 5 और 11 मार्कर को अगर आप इसी फॉर्मेट में कवर करेंगे तो दैट विल हेल्प यू आउट। फॉर्मेट क्या है भाई? एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद साथ हम शुरुआत करेंगे, फिर उसका सब डिविजन आप करोगे उसके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल लाइफ में, राइट। और वही सब डिवीजन के साथ हम शुरू करते हैं सीहोर जिले को पढ़ना। अगर आप सीहोर की लोकेशन के बारे में बात करें तो भाई दिस इज द सीहोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये कहाँ से जुड़ा है? तो ये भोपाल से जुड़ा है। ध्यान दीजिए, देखिए ये कहाँ से जुड़ा है भाई? ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा है, ठीक। भोपाल के बाद अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका होशंगाबाद। ध्यान दीजिएगा, होशंगाबाद। ये हो गया आपका रायसेन, ठीक। दिस इज हरदा। ये आपका है देवास और ये जिला है आपका शाजापुर, ठीक है। तो भाई सीहोर जिला खुद कितने जिलों से घिरा हुआ है? 6 जिलों से घिरा हुआ है। भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, देवास और फिर शाजापुर। अगर हम एक ब्रीफ हिस्ट्री देखें तो भोपाल, जो कि आज के समय पर मध्य प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल है, राइट, ये खुद सीहोर का हिस्सा हुआ करती थी। ध्यान दीजिएगा, इट वॉज अ तहसील अंडर सीहोर। 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने के अनुसार भाई भोपाल को राजधानी बनाया जाता है सीहोर का, मध्य प्रदेश का, लेकिन ये लंबे समय तक तहसील रहती है किसकी? सीहोर की। फाइनली इन 1972, ध्यान दीजिएगा, फाइनली इन 1972 भोपाल को सीहोर से अलग कर क्या बना दिया गया? एक सेपरेट जिला बना दिया गया, ठीक है। तो इसके जो ज्योग्राफिकल चेंजेस आए होंगे उसको आप समझ सकते हैं। ये आपकी लोकेशन हो गई सीहोर की। आगे बढ़ते हैं, सीहोर को थोड़ा सा आसानी से देखिए। वी टॉक अबाउट सीहोर, उसकी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो इट इज 13,11,332। कितनी है भाई? 13,11,332। साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो इट इज 70.1%। ध्यान दीजिएगा, द टोटल लिटरेसी रेट फाउंड इन सीहोर इज 70.1%, ठीक। इस जिले का क्षेत्रफल, इफ वी टॉक अबाउट एरिया, राइट, व्हाट इज द एरिया ऑफ सीहोर? इट इज 6578 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 6578 वर्ग किलोमीटर, ठीक। लिंगानुपात की बात करें, दैट मीन्स सेक्स रेशो की अगर हम बात करें तो इट इज 918 फीमेल्स पर 1000 मेल। व्हाट इज अ सेक्स रेशो? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल्स। तो कितने मिल रहे हैं? 919 मिल रहे हैं, ठीक है। जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें कि भाई कितने लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर रह रहे हैं, तो 199 लोग जो है वो पर स्क्वायर किलोमीटर में सीहोर में रह रहे हैं, ठीक है। ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया जो हमें जानकारी पता होनी चाहिए। फिर से देखिए एक बार, पॉपुलेशन इज 13,11,332, लिटरेसी रेट इज 70.1%, एरिया इज 6578 स्क्वायर किलोमीटर, राइट, सेक्स रेशियो इज 918, whereas population density is 119 पर पर्सन, राइट, पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। चलिए एक नज़र में थोड़ा सा आप लोग सीहोर को देखें। अगर हम सीहोर की बात करें, देखिए जितने भी जिले हमने पढ़े उन जिलों में सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वहां से जुड़ी हुई तहसीलें देखते हैं, राइट। तो सीहोर से जुड़ी हुई तहसीलों में शामपुर का नाम आता है, ठीक। शामपुर के बाद जावर, आष्टा, इच्छावर है वो, उसको कंप्लीट करिएगा, इट्स इच्छावर, रेहटी, नसरुल्लागंज और फिर बुदनी,
कितनी तहसीलें हैं भाई? तो यहाँ पर आपकी 7 तहसीलें हैं, श्यामपुर, जावर, आष्टा, इच्छावर, रेहटी, नरसुल्लागंज और इसके साथ साथ बुधनी। बुधनी तो आपको पता है पॉलिटिकल हब बन गया है इस समय पर। तो दीज ऑल आर दी तहसील्स इन सीहोर। फिर से वही हम बात करते हैं 1972 तक की, ठीक है। 1972 तक भोपाल खुद सीहोर की तहसील हुआ करता था। कितनी हैरानी वाली बात है, द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश राइट नाउ वाज वन जॉइंड एज अ तहसील टू सीहोर, राइट। तो टिल 1972 it remained as a तहसील टू सीहोर, बट आफ्टर दैट इट वाज मेड अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट। इसको क्या बना दिया गया, एक अलग जिला बना दिया गया। याद रखिएगा, टाइम पीरियड याद रखिएगा, इट्स 1972, प्री में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इन वन साइड अगर हम देखें, देखिए अगर आप सीहोर जिले की बात करें तो बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज द हब टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे ये इनके लिए एक सेफगार्ड जगह थी। कैसे, अगर आप ऊपर देखें तो भोपाल रियासत का यहाँ पर क्या हुआ था भाई, पावर चल रहा था। अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर मराठास का पावर चल रहा था। तो बेसिकली इट वाज अ सेफगार्ड प्लेस फॉर द ब्रिटिशर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। इसको याद रखिएगा। देखिए सीहोर को मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व जो है वो क्या कहा जाता था, निजाम ए मशरीफ के नाम से जाना जाता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। बेसिकली इट वाज अ प्लेस जहां पर निजाम जो है वो ज्यादातर मात्रा में क्या कर रहे थे भाई, रूल कर रहे थे। भोपाल के नवाबों का रूल इन जगह पर लंबे समय तक चला है, तो इट वाज रेफर्ड एज निजाम ए मशरीफ। ध्यान दीजिएगा, सीहोर को निजाम ए मशरीफ के नाम से लंबे समय तक जाना गया है। अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शहीद चैन सिंह, राइट, 1857 के रिवॉल्ट के बारे में सब जानते होंगे, राइट। 1857 का जब रिवॉल्ट चल रहा था तो अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों ने इसमें क्या दिया, साथ दिया। इसमें से एक व्यक्ति यहाँ पर नजर आते हैं जिनका नाम है शहीद चैन सिंह, राइट। शहीद चैन सिंह जो है वो ब्रिटिशर से लड़ते हुए सीहोर में आए और सीहोर में शहीद हो गए, ठीक। इसी वजह से, इनके कामों की वजह से, इनके रिवॉल्ट की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, मंगल पांडे कहा जाता है, राइट। मंगल पांडे, मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। शहीद चैन सिंह केम टू बी नोन एज मंगल पांडे ऑफ मध्य प्रदेश। थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको ध्यान दीजिएगा, मंगल पांडे ऑफ मध्य प्रदेश। इसको याद रखिए। ही वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम द प्लेस नोन एज सीहोर। कोई कहानी क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। 2 चीज याद रखनी है इस पेज में से आपको, एक निजाम ए मशरीफ और दूसरा शहीद चैन सिंह का प्रेजेंस इन दी फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ठीक है। और उनकी छतरी, उन्हीं के रिस्पेक्ट में, उन्हीं को रिस्पेक्ट देने के लिए जिस जगह पर वो शहीद हुए थे आज उसी जगह पर सीहोर में उनके नाम की छतरी भी बनाई गई है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इकोनॉमिक प्रोडक्टिव सेंटर्स एंड यूनिट बीइंग अ वेरी गुड लोकेशन, बीइंग एट द सेंटर, जहां पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर गेहूं बहुत ज्यादा मात्रा में उगती है, लार्जेस्ट परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, राइट। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए व्हाट आर इट्स इकोनॉमिक वैल्यू, वहां पर क्या इकोनॉमिक प्रोडक्शन होता है, क्या इकोनॉमिक वैल्यू है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो कि नेचुरल पर्सपेक्टिव में देखें, राइट। एक और बात अगर हम देखें तो ये पतंजलि की जन्म भूमि हुआ करती थी, पतंजलि की कार्य भूमि थी, राइट। इट वॉज अ वर्क सेंटर ऑफ पतंजलि। उसका असर तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। इसीलिए हमने देखा कि कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं जैसे कि त्रिफला, राइट। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें आंवले की जरूरत पड़ती है, हर्ब्स की जरूरत पड़ती है, ये सारे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कहाँ पर होगा है, लार्ज मात्रा में सीहोर में होता है, जिसमें से त्रिफला इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। बेसिकली इट इज अ हब ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एसोसिएशन। क्या है ये? इट इज अ हब ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एसोसिएशन। इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर यहां पर आते हैं हम, तो भाई अभी फिलहाल प्रपोज्ड है, बना नहीं है, याद रखिएगा। इट इज प्रपोज्ड,
पल्सेस रिसर्च सेंटर इन अमलाहा, वन ऑफ द विलेज इन सीहोर। अमलाहा क्या है भाई, एक गांव है छोटा सा। तो पल्सेस रिसर्च सेंटर यहाँ पर बनने वाला है। दलहन अनुसंधान केंद्र, समझिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर। ये अगर सीहोर में बन जाता है तो ये इकोनॉमी को तो बूस्ट करेगा ही करेगा, राइट। इसके साथ साथ इस डिस्ट्रिक्ट की वैल्यू को भी बूस्ट करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा, एक्सेट्रा। तो ये जो दलहन अनुसंधान केंद्र है कहाँ बन रहा है बेटा, ये अमलाहा में बन रहा है, इन सीहोर। इसके साथ साथ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, मार्क दिस वर्ड, इट इज इंटरनेशनल, राइट। इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर भी सीहोर में प्रस्तावित है, प्रपोज्ड है, एंड सून इट्स वर्क विल बी स्टार्टेड इन सीहोर। ठीक है, तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में मैंने आपको तीन बातें बताई कि माइनर फूड फॉरेस्ट प्रोड्यूस का हब है, जिसमें आंवला और हर्ब्स को लेकर अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जिसमें त्रिफला सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर आप देखें तो पल्सेस रिसर्च सेंटर का यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बनने वाला है, दलहन अनुसंधान केंद्र रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर भी सीहोर में बनने वाला है, राइट। अगर आप जानते हैं तो यहाँ पर एक एग्रीकल्चर कॉलेज भी है। एमपी में कुछ गिने हुए चुने एग्रीकल्चर कॉलेज है, राइट। उनमें से एक एग्रीकल्चर कॉलेज जिसे हम रफी अहमद किदवई, RAK, राइट, ध्यान दीजिएगा, रफी अहमद किदवई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। तो एक एग्रीकल्चर कॉलेज भी सीहोर में सिचुएटेड है, विच इंप्रूव्स इट्स वैल्यू। ठीक है, कंट्री का पहला रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल इज एस्टैब्लिश्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। देश का पहला, पूरे देश का पहला आवासीय खेल विद्यालय भी यहीं पर स्थापित है, आज भी स्थापित है, वहां पर आज भी गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल है ये पूरी कंट्री का पहला रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल है। जब मैं आपको अलीराजपुर पढ़ा रही थी, राइट, वहां पर भी मैंने आपको मार्क किया था कि अगर क्वेश्चन बनता है कि पहला रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल कहां बना, तो वो सीहोर में बना। ठीक है, और पहला ट्राइबल रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल कहां बनेगा, वो अलीराजपुर में बनेगा। ठीक है, तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू, इसको याद रखिएगा। चलिए, सेंट्रल एग्रीकल्चर मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, जितने भी मशीनरी का उपयोग करेंगे किसमें भाई, एग्रीकल्चर में, इसकी टेस्टिंग होती है पहले, राइट। उसको यहाँ पर इवॉल्व करने से पहले क्या होता है भाई, टेस्टिंग होती है। इस टेस्टिंग के लिए भी एक सेंटर बनाया जाएगा जो कि बुदनी सीहोर में बनाया जाएगा। ठीक है, याद हो गई कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया हिस्टोरिकल साइट कह सकते हो आप, टेम्पल कह सकते हो आप, जिसे हम सलकनपुर के नाम से जानते हैं। 2009 में इस सलकनपुर नाम की जगह को एक होली सिटी घोषित कर दिया गया है। अगर आप देखें तो हमारे प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफन इस टेम्पल की विजिट पर जाते हैं, जब भी उनको कोई अच्छा काम की शुरुआत करनी होती है, ही ऑफन विजिटेड दिस टेम्पल। तो बेसिकली ये जो सलकनपुर टेम्पल है, इसको 2009 में क्या घोषित कर दिया गया है भाई, एक होली साइट घोषित कर दिया गया है, यानी कि पवित्र स्थल घोषित कर दिया गया है सीहोर का, राइट। चलिए, सलकनपुर का फेयर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सलकनपुर का फेयर जो है वो एनुअली यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो सीहोर की इकोनॉमी को बूस्ट करता है। किसको बूस्ट करता है बेटा, इट हेल्प्स टू बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ सीहोर। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर कोई सी इंपॉर्टेंट टर्म्स या समाधीज हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि भाई चैन सिंह जो हैं वो कैप्टन मेढोक के साथ लड़ते हुए सीहोर के छतरी बाग में शहीद हो गए, और उन्हीं की रिस्पेक्ट में वहां पर क्या बनाई गया है, समाधि बनाई गई है। तो चैन सिंह की समाधि कहाँ है, दशहरे ग्राउंड में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दशहरा ग्राउंड में चैन सिंह की क्या है बेटा, समाधि बनाई गई है। और अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि सीहोर इज द वर्क प्लेस ऑफ पतंजलि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या है, ये वर्क प्लेस है पतंजलि की। ठीक है, पतंजलि का इतिहास में क्या इंपॉर्टेंस है, आई होप आप सभी को पता होगा। ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करें इस जगह की, तो इट वाज इन द एंशिएंट टाइम नोन एज सिद्धपुर।
ठीक है, एंशियंट समय पर दैट दीजिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट एंशियंट टाइम्स। एंशियंट टाइम में इसको हम सिद्धपुर के नाम से जानते थे। ठीक है, आफ्टर दैट अगर आप देखें तो यहाँ पर निजाम्स का रूल लंबे समय तक चला है। ठीक, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इस एरिया पर अपना हुक्म जमा लिया, ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंबे समय तक इस पर रूल किया, लेकिन जो पॉलिसीज ईस्ट इंडिया कंपनी की चलती आ रही थी उससे नाराज आसपास की रियासतें थी। उसी रियासतों में से एक थे चैन सिंह। ठीक है, और ये जो पेट्रियट चैन सिंह है, ये किससे युद्ध करने के लिए सीहोर में आए थे? तो ये एजेंट मेढॉक से युद्ध करने के लिए सीहोर में आए थे। यहाँ पर इन दोनों का युद्ध हुआ एंड फाइनली ही वॉज डिफीटेड एंड ही गॉट शहीद। ठीक है, और किसी के संदर्भ में हमने दशहरा मैदान में इनकी क्या देखी बेटा? छतरी देखी। ठीक, अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो भैया सीहोर में हमें कई सारी केव्स मिली हैं। वी हैव फाउंड सर्टेन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोकाज एज। हमें अशोका के समय की इंस्क्रिप्शंस भी सीहोर में मिले हैं, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है भाई सारामारू केव। ध्यान दीजिएगा, सारामारू केव जो है ये पानगुड़िया गांव में मिलेंगी। कहाँ पर मिल रही है? ये जो है आपको पानगुड़िया गांव में मिलेगी, और इस केव से हमें बहुत ही एंशियंट टाइम्स के अवशेष मिले हैं। वी हैव फाउंड पिक्चराइजेशन, वहां पर आपको अलग अलग पिक्चर्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो ड्राइंग ये पुराने जमाने, जैसे भीमबेटका केव से आपको ड्राइंग्स मिली है ना, उसी तरीके से पानगुड़िया गांव में जो कि रेहटी के पास पड़ता है, सारामारू की गुफाओं से भी आपको इसी तरीके के प्राचीन चित्रकला मिली है, यानी कि एंशियंट पेंटिंग्स मिली हैं। राइट, इसके अलावा हमें एक अशोका का इंस्क्रिप्शन सीहोर से मिला है। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव फाउंड अ इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका फ्रॉम सीहोर। ये जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है ये पानगुड़िया बुधनी से रिसीव किया गया है। राइट, ध्यान दीजिएगा, पानगुड़िया बुधनी से अशोक के अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, चलिए, हो गई कहानी क्लियर। हमने दो पर्सपेक्टिव अभी तक देखे। क्या क्या देखा बेटा? सबसे पहले हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा सीहोर का, फिर आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आए तो हमने आरएके कॉलेज देख लिया। ठीक है, ये तो सेंटर्स हो गए, सॉरी। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में आपने देखा इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर बनेगा, पल्सिस का सेंटर बनेगा। ठीक है, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आपने देखा तो भाई पहले निजामी मुजाफक कहा जाता था, फिर इसको सिद्धपुर एंशियंट टाइम्स में आपने देखा चैन सिंह के साथ युद्ध हुआ। टॉम्ब और छतरी की बात करें तो पतंजलि की कर्मस्थली थी। राइट, चैन सिंह की छतरी यहाँ पर बनाई गई है। अब बढ़ते हैं हम ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव पे। अगर आप मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की बात करें, राइट, तो यहाँ पर कई सारी नदियों का क्या है? उद्गम स्थल है। राइट, इट वॉज एन ओरिजिन पॉइंट ऑफ मेनी रिवर्स। और सीहोर की भी बात करें तो कई सारी नदियों का बहाव यहाँ पर होता है। ज्योग्राफिकली अगर आप देखो तो ये कुछ 6 जिलों से घिरा हुआ है, जिसमें से आपने देखा शुरुआत में मैंने बताया भोपाल है, रायसेन है, होशंगाबाद है, हरदा है, देवास है और शाजापुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो कोलार नदी, राइट, यू हैव बीन नोन दैट कोलार रिवर, जिसका पानी, राइट, जिसके इरिगेशन प्रोजेक्ट की मदद से पानी कहाँ जाता है बेटा? भोपाल में जाता है। ये कोलार नदी का ओरिजिन भी कहाँ पर मिलता है आपको? सीहोर में मिलता है। बहुत ही प्राचीन नदी जिसका मेंशन महाभारत रामायण में भी आपको मिलेगा, जिसका नाम है पार्वती। ये पार्वती नदी का उद्गम स्थल यानी कि ओरिजिन पॉइंट भी आपको कहां से मिलता है? तहसील आष्टा ऑफ सीहोर से मिलता है। तो दो नदियों का ओरिजिन हो गया, वन इज कोलार एंड द सेकेंड वन इज पार्वती नदी। ठीक है, इज इट क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट वन, the flow of which among the following rivers are there in Sihor? It is Narmada, Parvati, दूधी, कोलार, कुलांस, सिवान एंड लोटिया। सबको याद रखना है कि भैया सीहोर से किन किन नदियों का फ्लो है? नर्मदा, पार्वती, दूधी, कोलार, कुलंस, सिवान एंड लोटिया। बहुत ही पुरानी यहाँ पर एक रेलवे स्लीपर फैक्ट्री है। ध्यान दीजिएगा, रेलवे बनाने के लिए जो फैक्ट्री होती है, रेलवे स्लीपर फैक्ट्री, ये बहुत ही पुरानी कहाँ पर आपको मिलेगी? ये बुधनी सीहोर में मिलेगी।
ठीक है, कहां पर मिल रही है? बुधनी सीहोर पर मिल रही है। अगर क्वेश्चन बनता है कि भाई सीहोर को किस चीज की वजह से जाना जाता है, तो एक ही आंसर हमारे दिमाग में होना चाहिए, उसकी शरबती गेहूं की वजह से जाना जाता है। वी नो सीहोर फॉर इट्स शरबती व्हीट, राइट। यहाँ पर एग्रीकल्चर काफी ज्यादा अच्छा है, यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करती है किसको भाई? व्हीट प्रोडक्शन को, एंड इन पर्टिकुलर शरबती व्हीट प्रोडक्शन को। हेंस इट इज नोन फॉर इट्स फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ शरबती व्हीट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक की कहानी क्लियर है? चलिए कल्चरल और टूरिज्म पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि क्या भाई वहां पर कुछ कल्चरल इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट्स हैं? बिल्कुल है। इसमें एक रामलाला का मंदिर है, राइट। 64 मठ, राइट, 64 मठ में से एक मंदिर रामलाला का कहां पर पड़ता है? सीहोर में पड़ता है। सीहोर में एक बहुत ही प्राचीन गणेश मंदिर भी है। इसके अलावा जामा मस्जिद की बात करते हैं, ठीक है। कुंवर चैन सिंह की छतरी यहाँ पर है। आर ऑल दीज प्लेसेस दैट मस्ट विजिट, दैट आर अंडर मस्ट विजिट प्लेसेस। गणेश टेम्पल ऑफ सीहोर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध, जहां पर दूर दूर से लोग आया करते हैं। तो ये जो गणेश टेम्पल ऑफ सीहोर है, ये किस समय का बना हुआ है? ये चंद्रगुप्त टू के समय का बना हुआ गया है, राइट। लेकिन इसको किस राजा ने रीबिल्ट किया था? इट वॉज रीबिल्ट बाय पेशवा बाजीराव। ऐसी कहानी है कि भाई जब यहाँ से चंद्रगुप्त टू गुजर रहे थे, तो वो गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कहीं और करने के लिए गुजर रहे थे, लेकिन उन्हें कहा गया था कि आप जिस जगह पर इस मूर्ति को रख देंगे, ये मूर्ति वहीं स्थापित हो जाएगी। जब वो रास्ते में गुजर रहे थे तो कीचड़ और बहुत ज्यादा पानी होने की वजह से उनके हाथ से वो मूर्ति सीहोर में रही और वहीं स्थापित हो गई। इसी वजह से ये गणेश जी की मूर्ति आज भी आधी नजर आती है, राइट। इट इज विटनेस्ड हाफ, however the temple has been rebuilt many a times and it was initiated by पेशवा बाजीराव। होप सो सीहोर से संबंधित सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मिल चुकी है। इसी तरीके से हम पूरी 52 डिस्ट्रिक्ट्स मध्य प्रदेश की कवर अप करेंगे। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टिंग द लेक्चर्स, एंजॉइंग द लेक्चर्स, यू कैन डू शेयर द कमेंट in the comment boxes. Thank you. Jai Hind.